पूरा दिन देख लिया हमने, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अब बस रात को थोड़े बहुत लोग बाहर आए। कल शायद ऐसा हो गया कि यहाँ ज़्यादा पार्टी वार्टी होगी रात में, निकले ही नहीं। बोरिंग है न्यू ईयर का दिन। हाँ हाँ भाई, आज तो सड़क एक जगह तो मैं कैमरा खोला नहीं, अब जब वापस जाएंगे तब दिखाऊंगा। दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं था आज, एक भी इंसान। अभी थोड़े बहुत, और ये भी पहली जगह है। हम ना 3-4 घंटे से इसी के अंदर थे, डोंकी के अंदर शॉपिंग कर रहे थे, और बाहर निकले तो अचानक इतने लोग दिख रहे हैं, वरना ये सड़क भी खाली। डोंकी बता दो भाई यहाँ क्या क्या है। डोंकी एक्चुअली ऐसे मल्टी फ्लोर है, इसके हर एक फ्लोर पे अलग अलग सामान मिलेगा आपको। एक पे कॉस्मेटिक, एक पे खाने का, एक पे वॉचेज और ये एक्सेसरीज वगैरह सब मिलता है, परफ्यूम्स, और कपड़े। एक फ्लोर पे परफ्यूम है, एक पे खाना है, एक पे हाँ सोवेनियर्स हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको खरीदनी होगी आपको डोंकी में मिल जाएगी, सब मिलता है। मैं तो वो खरीद रहा था, एक चेन सिल्वर कलर की पतली सी गर्लिश टाइप कि मैं टांग के घूमूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मत ले। कौन सी निकालूँ बताओ? सिलोंडे वाली निकालो, ये लग रहा है मुझे ठीक काम का। कैश लेकर चलने वालों से डर लगता है। बियर है शायद ये तो, या वैसी एनर्जी ड्रिंक है। पता नहीं क्या है यार, देखो पी के। अरे नहीं, बियर तो इनमें डालते ही नहीं है, लेमन सार होगी ये। हाँ, कुछ भी ऐसे नहीं डालते जो 21 से नीचे वाले बच्चे, 20 से नीचे वाले बच्चे ना निकाल ले। टेस्टी है, थोड़ा वैसी है, जिंजर एल टाइप नहीं होता वैसा। और इनमें ये सारे लड़कों के अलग अलग फ्लेवर है। लड़कों के फ्लेवर है। लड़कों के फ्लेवर, अपना प्यार मिक्स कर रखा है उन्होंने। देखना एक जो साला तीन का भी दिख रहा हो सड़क पे, मर्द ही निकल रहे हैं बस, कहना कोई नहीं है। ज़्यादा ही तगड़ा ही 31st मना दिया भाई इन्होंने तो। आज तो रेस्टोरेंट पे भी शायद पहले कस्टमर हम ही हैं, आज खाएंगे रामेन। यहाँ बैठे थे ना उस दिन तो हम, यहाँ बैठ जा रहे। ये खा लिया क्या घास वाले नूडल्स? उस दिन मंगाए थे, इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स और वही है रामेन। ये मंगा दूँ? ये वाला खा लेना। क्या जगह है, इतनी आलीशान पेंटिंग किस कारीगर ने बनाई है, उसके हाथ चूमना चाहता हूँ मैं। ये होटल है। हाँ होटल ही है, मैं भी यही देख रहा था। इसी में रुकना चाहिए था ना, मैं फिर इन्हें कैसे पता लगेगा इंडिया से कुछ अमीर टाइप के लोग आए हैं। हमने थोड़ा सा खाना ना वहाँ से लिया था जहाँ से हम वो रामेन खा रहे थे, तो इसे 7 वाला होगा। मैं कहा आप इसे बेक कर दो, तो कर दिया कि नहीं मान के दे रहे वो मिट्ठे से तो हटके। एक तो प्रिंगल्स और एक आइसक्रीम। भाई बोल ले लो, चूसने वाली हूँ, उठा लो, मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम एक बात कर रहे थे कि जापान में दाढ़ी होना इतना अनकॉमन है कि यहाँ पे आपको, अगर आपके दाढ़ी है तो आपको ना गैंग का मेंबर समझ लें, क्योंकि 99.99% लोगों के दाढ़ी नहीं है यहाँ पे। अब ये से थोड़ा हाइजीन का ही पार्ट बनना है, और दूसरा यहाँ पे सिर्फ गैंग मेंबर्स ही हैं जो लंबे बाल, दाढ़ी और टैटू रखते हैं। टैटू का मतलब तो सीधा वही है कि यहूज़ा है, वो ट्रॉमा भी बहुत है, तो ये वैसे ही नहीं रखते हो। जैपनीज बंदे के तो दाढ़ी मिलेगी ही नहीं। इवन इनका तो ऐसा हो गया जनरेशन टू जनरेशन की इनका आने भी नहीं। दिल्ली में तो इसके टायर खुल लिए, पोर्शा खड़ी हुई है, BMW 3 सीरीज खड़ी है। दिल्ली में तो इसे टायर खोल के इंटो बदल के चले जाते। मज़ा आ रहा है कहना ऐसे घूमने में यार, बस थोड़ा सा वो हो रहा है कि वापस चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, अभी तो 5 दिन है मेरे भाई। 2 तारीख हो गई आज, अभी तो है यार 2, 3, 4, 5 एक वापस 2, 3, 4, 5। हाँ तो अभी तो बहुत दिन है यार, ऐसी क्यों टेंशन मान रो है। 10 बजे का चेकआउट था, 12 बजे तक सो गए, तो 6,000 येन का और फाइन लग गया। लेकिन राज्य अभी भी मानेंगे नहीं। राज्य पता क्या करेंगे, राज्यों की अभी तुम समझ नहीं रहे। ओसाका से क्योटो तक की ट्रेन नहीं लेंगे, अब भी कैब लेंगे कि जहाँ इतना खर्चा हो रहा है, इसका मतलब मांग रही है ये जो प्रकृति है ना, हमसे पैसा मांग रही है। सानू रब ने बनाया महाराज साडी रिस कौन कर लू। बाय बाय रूम, सब कुछ अच्छा था, बस बाद में जो तूने फाइन खिलवाया वो ठीक नहीं था। तो भाई क्या डिसीजन हुआ फिर, ट्रेन या कैब? तुम बताओ, दोनों में मैं भी इनू यार, मैं सोच रहा कि ये ज्यादा फजीता ना हो जाए ट्रेन में। ये सड़क तो ऐसी लगने लगी जैसे हमारी खुद की घर की सड़क है। लेकिन कभी जापान दोबारा आएंगे ना, ओसाका आएंगे, इस गली में आएंगे, तब ना ऐसा लगेगा कि मतलब तब नॉस्टैल्जिया जाओ बहुत बुरा कि यार तब पहली बार जब आए थे तब यहाँ रुके थे, है ना। तुमने तो ऐसा बोल दिया जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है इधर की किसी लड़की से। अच्छा अब नहीं आएंगे हम कभी जापान? आएंगे तो इधर क्यों आएंगे यार, इस गली में। इस गली में क्या है होटल के अलावा? यार स्नोफॉल हो रही है। हाँ स्नोफॉल हो रही है।
ये क्या हो चुकी है बुक? अच्छा तेरा बैग हम ही लेके जाएं क्या? तन्ना हमने नौकर मान लिया हम। तो भाई यहाँ पे तो स्नोफॉल होनी शुरू होगी ओसाका में, और जहाँ पे हम जा रहे हैं क्योटो में भी आज प्रेडिक्शन है कि स्नोफॉल होगी। यहाँ से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 1 घंटा दूर है। ब्रदर भाई एक बार ब्लॉग में दिखा दो जा रहे हैं क्या? हाँ रचित भाई जा रहे हैं हिरोशिमा अपनी वीडियो शूट करने, ये हमें मिलेगा रात में। मैं बुलेट ट्रेन के 2 चक्कर लगाया था। हम क्योटो राजा बना जाएंगे। अब तक का जापान का सबसे मोटा खर्चा है हमारे, किसी होटल से भी महंगा। आज तो बाबा क्वेश्चन कर रहा होगा कि ये साले कहीं ना करोड़पति ये कहीं कौन सी करेंसी मान के चल रहे हैं इनका, कहीं सालों का गुल्ला पुल्ला फिट हो गया कल गैम्बलिंग में कहीं। 3 बार पूछा हमसे क्योटो मगर ऐसे ही है, ये सोच रहा होगा कि क्योटो होटल सोच के बैठ लिए होंगे। पुलिस को तो फोन नहीं कर रहा। वो 3 लोग बहुत मोटा खर्चा करने जा रहे, इन्हें रोको। ट्रिप तगड़ी है बाबा की। वो हेल्प लेना नहीं चाह रहा ना, मैं तो था तो दे दो ना। अब यार जबरदस्ती में उसका लग गई चोट फेट, फिर क्या होगा? वो हो जा, वो अच्छा ही करने चला था, एक और उल्टा काम हो गया। 2 बार तो कहा मैंने कि मैं उठा लूँगा, मानता ही नहीं। शायद उन्हें काम करने में मज़ा आता हो, वरना अभी तुम्हें बोलता बड़ों की इज्जत करो, मेरी इज्जत करो, चलो बच्चों। अब मुझे तेजाबू हो रहा है। कैसा? रुका था पिछली बार में रुका था। हाँ गली के बारे में तेजाबू हो रहा है मुझे। अब मुझे याद आ रहा है कि डर क्या है। तो वही तो कह रहा था मैं, पुराने वाली गली में भी आज मैं कहा यहाँ भी ऐसे ही फील होगा। देखो जो बाइक चलाते हुए ठंड लगे ना, सालों ने स्कूटी में फिट कर दिया ठंड से बचने का सामान। तो क्योटो में हमने किया है हॉस्टल, बैठ के टैक्सी में रुकने हॉस्टल, लेकिन हॉस्टल में भी हमने वो कर लिया अपना प्राइवेट रूम है 4 लोगों का अलग से। बाबा ने हल्का से घिसट तो दिया बैग, कोई नहीं मदद करने को कह रहे थे जब ले नहीं रहे थे बाबा जी मदद, यार क्या ही कर सके। जितनी शांति यहाँ है इतने में तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे तुम देखना अभी चहल पहल हो जाएगी। मुझे लग रहा ज़्यादा लोग हैं आज हॉस्टल में, 4-5 लोगों के शूज़ थे। यहाँ लेकिन बैग कैसे खुलेंगे? दिक्कत तो ये है। बैग तो इस पे खोलना पड़ेगा। ये क्या वॉशरूम है क्या हमारा? ये दिस इज द बाथरूम। फंसाई दिए इन्होंने तो। देखो अगर मजा ना आया तो रात में एक होटल भी बुक कर सकते हैं। क्यों? तामीर नहीं बनाना था भगवान बस। सोओगे तुम अभी? थोड़ी देर सोते हैं फिर निकलते हैं। क्या टाइम हो रहा? 2 बज रहे हैं भाई। मेरा कार्ड 2:30 ठीक करवा दियो आज। अभी चलेंगे टाइम। क्या क्योटो भी रात को ही देखना है क्या? या तो साइकिल रेंट पे लेकर भी निकल सकते हैं। साइकिल चलाने का मेरा मन नहीं है, कितना है तो घूमना। अरे क्योटो में यही तो है, वाइब भी तो है घूमने वाली। साइकिल चलाओ, आराम से घूमो। पैदल ही घूम लूंगा। बड़ा मजा आता है क्योटो में साइकिल चलाने में। रे नहीं है, रे के बेड पे धर के बैग खोल दूंगा। सॉरी गाइस, आग लग गई थी तो यहाँ पे अब दिन ही यहाँ 5 बजे छिप जा रहा है। थोड़ा सा हमने ट्रैवल भी किया, फिर मैं 1 घंटा सोया, तो कोई नहीं, क्योटो कल दिन में भी दिखा देंगे। पर रात का भी कहना अपना मज़ा है। अब ये किसी रेस्टोरेंट में है, कोई इंडियन रेस्टोरेंट पे, जरा मैं वहाँ का मैप लगा दूँ। ये रोड के साइड में रिवर है और क्योटो की मेन अट्रैक्शन यही है कि पूरा क्योटो जो मेन है इसके दोनों साइड ही बसा हुआ है। तो कभी क्योटो आओ तो मैप पे एक बार देख लेना, जहाँ भी आप स्टे कर रहे हो रिवर आपसे कितनी दूर है। हमारे से तो 1 मिनट वॉक ही है। इस साइड मेट्रो स्टेशन ओसाका मिल ली भाई, एक भी मेट्रो। क्योटो में तो बैठेंगे अब पक्का। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि प्यूडीपाई भी कहीं पे क्योटो में ही रहता है, बस उसने शायद अपने वीडियोस में रिवील तो नहीं किया, पर उसकी वीडियोस से वाइब आती है क्योटो वाली। और ठंड तो इतनी गंदी हो रखी है, बोन चिलिंग। स्कॉर्पियो करी गैंग जब भी मिलती है किसी इंडियन रेस्टोरेंट पे बैठ के मिलती है। इसकी रेटिंग अनसेट है लेकिन वो नहीं चला रखे है ना पुराने बॉलीवुड गाने यार। ये देखो तुम, इनका नाला है ये, और नीचे साफ दिख रही है। इसका बॉटम दिख रहा, इसमें सच में अपने यहाँ तो पीने का पानी है इतना साफ। अरे अभी इधर क्योटो में ही ऐसे नाले हैं जो एकदम रोड साइड चलेंगे, उसके अंदर फ़ोन डालना, मछली तैर रही होती है उनके अंदर।
अभी डाल लेंगे। मैंने देखी तो है फेमस रील ऐसी। Italians downstairs. Looks nice. उनको भी करवाए। वहीं से नहीं है उनके पास ही ये कौन है बे? कौन है ये? पुलिस रेड है, फटाफट निकलो स्पा से। लग रही है आँख पे? हाँ और लो मैं दिखाता हूँ, अब बताओ लग रही है? कुछ भी नहीं। मैं तो ऐसी लाइट में जीना सीखा। नहीं ऐसी लाइट में भागना सीखा लगती है मेरे को तो लगती दूर से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ ऐसी लाइट। भैया पुलिस का सायरन की आवाज मुझे हल्की से 2 किलोमीटर दूर से आ जाती है। एक बार बाहर का माहौल दिखाया वो लोग। अरे बाहर माहौल तो ऐसे बता रहा जैसे कितने लोग बैठे हैं बाहर। 4 लोग बैठे उसमें से भी 3 हम ही है, 3 अंदर आ गए। समझ नहीं आता यार मुझे। किसी दिन उठ के तो ऐसा लगेगा कि मेरी हेडलाइन पीछे जाने लग रही है, बस सब खत्म। और किसी दिन बाल इतने बढ़िया कि नहीं यार अभी मुझ में कुछ तो बाकी है, अभी मेरा खात्मा नहीं हुआ। बाहर बहुत तगड़ी पार्टी चल रही। चलोगे? कितनी पार्टी चल रही है। थोड़ी देर में फीफी वाला माहौल हो जाएगा यहाँ। एक गेम खेल ले, कपड़े निकल ले हर गलत जवाब देने में। हाँ यार हॉस्टल में यही तो। कम्मा किलो बता दिया। क्या टाइम हो रहा है? दिखाइए जरा क्या टाइम हो रहा? 10 बजे तक सब दंगे हो जाएंगे बाहर। तुम भी लगे 10 बजे तक चले क्या? अरे हाँ यार सच में यार बाहर गेम चल रहा ना मन में। अभी दिखा दूंगा, मैं चाह नहीं रहा यार उनके मुंह पे कैमरा खोलना यार, अच्छा नहीं लगता। बाकी दिखा दूंगा आता जाता हुआ, दिखा दूंगा जब वो हॉस्टल रिकॉर्ड करता हुआ घूमूंगा। बैठे मतलब 8-10 लोग तो बैठे। 8-10 में बैठे हैं क्या? नहीं 2-3 ग्रुप हैं अलग अलग। कोई लड़की है वो बता रही कि मेरा लास्ट डे है, मैं क्योटो में थी पिछले 4-5 दिन जैसे वैसे। मतलब मैं जब वहाँ पानी का गिलास लिए खड़ा था वो थोड़ा मुझे इन्वॉल्व करना चाहते रहे थे कन्वर्सेशन में, पर वही है मेरे बिना जैसे ही भाई बाहर जाता है एक नई कहानी लेके आता है। यार वो तो फेंक के मार रही थी मुंह पे भाई यार। उसने फिर पूछा किस कलर भाई की वो पैंट तो ये पहन कहने रखी है। लगी नो मुझे तो लिकाट दे नहीं फिर अपनी उसने बेड पूछा तुम्हारे रूम में एक बेड खाली है क्या? वो तो मैं मना करके आ गया, मेरा मूड नहीं है ना। यार वो तो पूछ रही थी शावर ले लो क्या तुम्हारे रूम में। और यहाँ तो जापान में शौर्य को नहीं पता शायद गेट खोल गई ना मैं। अच्छा हाँ मतलब अगर तेरे रूम में कोई नहाने आया तो तेरी मर्जी है, तुझे गेट खुलवा के रखना है। तू कह सके कि मुझे पसंद नहीं है कोई गेट बंद करे। मेरी कुछ दी जगवा दे यार। चले वो एक कुछ जापान के बारे में मिस इन्फॉर्म करके जेल पुछवा दिया। लेकिन ये होता है सोना में यहाँ सब नंगे बैठे हैं। सोना ये तो सच बात है ना ब्रो। सोना में हर जगह नंगे बैठते हैं। अरे नहीं यार अरे नहीं इंडिया में तो अरे कोट पैंट पहन के बैठे इंडिया में सोना है कहाँ? ये एक पहली ऑन बात तो सेन ये नाम बताओ। की चीज होती है, वहाँ पे सब नंगे होते हैं। अगर आपके टैटू है तो आप अलाउड नहीं हो उसमें ऑन सेन में। क्यों? गलत मानते हैं, गलत आदमी है जिसके टैटू है। वो मैं टैटू तो- करोगे तो इसका मतलब तू नंगा होना चाह रहा है इनके बीच में। चलो भाई आओ, या तो इनके बीच में बैठ रहे चल गए, नहीं तो बाहर चल रहे। कोई ड्रामा नहीं है रोज की रोज साला। कपड़े भी बेकार हो गए हमारे तो। कैब गिर गई थी, 21 चली गई और खराब। रेगू साले को टिकट नहीं मिली। यो मुझे लगा यो बेड पे सच में ही किसी को किराए पे देना पड़ेगा। यो वही देखो 1500 रुपए में नोट लो जी आज को। जब हमने कहा था हिरोशिमा से वापसी की गल टिकट जब खरीदी। हाँ जी तो गाली गलौज कर चलो रेड वाले बचाओ बचाओ बाहर टॉर्च मार दोगे सारी लाइट बंद करके नहीं। पुलिस आ गई, बाहर ले जाओ, बाहर लड़की के कह दो अपने यहाँ तो ऐसे ही सिस्टम है। चलो चलो बाहर बैठते हैं हम अपना थोड़ा सा करते हैं सिस्टम। क्या हम बाहर बैठते हैं। बाहर बैठ के काम करके दिखा दे इनके सामने। अरे लैपटॉप लेके चलो 3-4 फाड़ देते हैं लैपटॉप लेके इनको मोटे सारे लैपटॉप ले चलो। $3-4 दिखा देते हैं इनको अपने। पता लगा धीरे धीरे ईगो पागी स्पेसिफिकेशन कंपेयर करने लगी किसी की। कौन लैपटॉप चलो इसकी तो रैम भी सिर्फ 16 भी बाहर जाने की बात हुई कि चलो पहले मैं कह रहा है ना क्योटो के बाहर घूम ले रहे लगा नहीं हॉस्टल में यहाँ सबके साथ ही बैठते थे। जैसे ही चले तो पता क्या मांग रहा है वरुण यूं कह रहा हमारी मिंट कहाँ है। ब्रश व्रश करके नहा के पहुंच जाओ वहाँ। यही वे लोग हैं जो हॉस्टलों की गलत उम्मीद दिलवा में। इनकी वजह से महंगे हो रहे हॉस्टल। नहीं तो बढ़िया अपना 1000-2000 रुपए में हो जा था पहले। सही है भाई सारे फीचर्स यूज कर दे तू तो। सारे पैसे दे रखे। इस तरह की बात करो बाहर जाके। बाहर ऐसा करो लैपटॉप वैपटॉप फोन सब कुछ लेकर पहुंच जाओ। सूटकेस खोल के रख दो बाहर कि कितना सामान लेके घूम रहे। ये सारी सिलेंडर था
सीखेगा बैग। अरे इसमें जितनी सीको पीको की वॉच पड़ी सब खोल दो सोचो और ऐसे ही बात करो जाओ, ब्रो आई डोंट गिव अ फक हाउ एक्सपेंसिव दीस आर, आई जस्ट बॉट थ्री ऑफ दीज। और सीखेंगे पहनने हुए 2-4 और जैसे सर्विस वाले एक एक चश्मा लगा के चले जाओ और बाकी चश्मों के डब्बे रख दो वहां ले जाके। यू भाई चले भी गए वे तो, वरुण तो देख ले क्या क्या सारी करना। बात चले गए वरुण तो पता नहीं क्या क्या लगा के चला जाएगा। घड़ी तो पहन लूं। घर के पेपर लेके चला जाएगा। कॉमन एरिया घर के पेपर घड़ी घर के पेपर और BMW के साथ फोटो बड़े वाली फोटो BMW के साथ कटआउट ले जाके बाहर रख दे, जहाँ भी बैठे अपने साइड में खड़ा कर दे। पोस्टर इनकी दीवार में ये देखो ऐसे करता हूँ ना, मेरे पास चाबी है ना तो ऐसे जाता हूँ। ले बतवा दिया इनके मुंह में दिया यो ऑटो जाओ तो बताओ तो ये जब तक घूमने की नहीं। इन दोनों को जाए हुए आधा घंटा हो गया और बाहर से मुझे मैसेज कर रही है कि अरे बहुत तगड़ी दोस्ती हो गई हमारी, तो सबसे बात कर रहे हैं हम, तो सब लोगों से बैठे हैं सबके बीच में। अभी तुम्हें रियलिटी दिखाऊंगा क्या होगी। मतलब मैं भी यहाँ से कैमरा बस छुपा के ऑन करके जाऊंगा और मुझे 100% भरोसा है ये बिल्कुल अलग कोने में बैठे होंगे चुपचाप। Oh no, that's not. Okay. नेटवर्किंग You're totally different country. Turkey flag. नेटवर्किंग फाइनल बोसेस। एक बात तो है वरुण भाई, चीजें साफ सुथरी बहुत रखे हैं सारी, कितना साफ है और पूरा। पता है ये कटाना खुलती भी है, मैं लास्ट टाइम आया था मैंने खोल के रखी थी। ओरिजिनल वाली है? ओरिजिनल वाली तो नहीं है बट एक शो पीस है, मतलब इसके अंदर भी है कुछ। ये तो रियली लग रही मुझे। और तुम्हें पता ही है जब आधी रात हो जाती है किसी के बस के उठना नहीं रहता, ये अंधेरी सड़कों पे कौन निकलता है। तो रात के 11 बजे हुए हैं, टेम्परेचर हो गया है -4। पता नहीं कितनी लेयरिंग करी है मैंने, कितनी कपड़ों की। आज तो जितनी जैकेट थी सारी डाल ली एक के नीचे एक, क्योंकि यहाँ पे हवा भी बहुत चल रही है। और एक बड़ा फेमस कैफ़े है यहाँ, वहाँ जा रहा हूँ, जो सुबह 5 बजे तक खुलता है। क्योंकि रे भी नहीं आया तो मैं सोच रहा जब तक रे नहीं आ रहा तब तक तो क्या ही सोना। वे दोनों थके बैठे, जैसे ही रे आएगा रे को यहाँ बुला लूँगा, फिर थोड़ा खा पी के फिर वापस जाएंगे हॉस्टल। क्योटो मोस्टली बंद हो जाता है रात को 8-9 बजे। पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है यहाँ और इतने ज़्यादा ऐसे मार्केट वगैरह भी नहीं है। यहाँ पे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन एक बैम्बू फॉरेस्ट है, एक नारा करके जगह है, यहाँ से 1 घंटा दूर है। तो कल सुबह वहाँ पे भी जाएंगे। वहाँ पे ऐसे ही जो हिरन विरन होते हैं ऐसे ही खुले घूमते हैं, तो वो भी अच्छी, मैंने ऑनलाइन कहीं काफ़ी जगह देखा था, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। पता नहीं दिख भी पाएगी कि नहीं, बट स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। 1 घंटे बाद मे बी ज़्यादा दिखे, हैवी दिखे थोड़ी। सुंदर नज़ारा आधी रात जापान में बाहर घूमता हुआ एक नोएडा प्लस मुजफ्फरनगर का युवक। तो बहुत लोगों ने मेरे से ये भी पूछा कि भाई जापान से आके ना रिव्यू देना, कैसी ट्रिप रही, जा सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं। भाई सोलो आओ, गर्लफ्रेंड के साथ आओ, वाइफ के साथ आओ, पूरी फैमिली के साथ आओ। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, क्यूट अगर किसी देश को टाइटल मिल सकता हो ना, क्यूट पीसफुल, वो जापान है। और सेफ्टी भाई, मतलब मैं आधी रात घूम रहा हूँ वैसे इन पतली पतली गलियों में जहाँ भी गूगल मैप दिखा दे रहा है। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, यहाँ 0 क्राइम्स है, मतलब 0। गर्मियों में आओगे तो थोड़ा एक ही बैग के कपड़े, जो बड़ा बैग लेके आओगे उसमें ही काम चल जाएगा, सारी ट्रिप बन जाएगी। सर्दियों में थोड़ी बहुत दिक्कत है कि आपको 4 लेयर्स पहन के घूमना पड़ेगा। बाकी वरुणदीप आया था गर्मियों में, तो वो समर्स की भी तारीफ़ कर रहा था। कोई किसी मौसम में आओ भाई, यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं होता कोई भी टेम्परेचर। थोड़ा ठंड तो जा रही है, -1, 2, 3, समर से इतनी कोई एक्सट्रीम नहीं होती। सुबह के 6 बजे हैं, नींद ही नहीं आ रही यार, तो इसीलिए मैं तो अब उठ के अपना बाहर जा रहा हूँ घूमने। रे कैसा रहा हिरोशिमा? बड़े थे यार, बर्फ पड़ रही थी लेकिन यहाँ भी स्नोफॉल हुई, देखी तो थी हमने। और वहाँ तो इतना हो गया, सुबह गया था मैं बर्फ में। डूब गया था वरुणदीप। वापसी फिर 1 घंटा नींद खींचते हुए, नींद फाइनल बोस रख ले अपना नाम पर। सब खत्म हो गया भाई। मैं तो चल रहा हूँ बाहर घूमने। 8 बजे निकलना है ना हमें नारा के लिए, तो अपन 7:45 मिलते हैं। तो मैं ब्रश करने आऊँगा बस। अब मेरे में तो हिम्मत है नहीं दोबारा सारे कपड़े निकाल के नहा के दोबारा पहनने। अब तो घर जाके ही नहाऊंगा। पहली बार सनराइज देख रहे वैसे तो यहाँ। सनराइज हुआ भी नहीं, सनराइज हुआ भी नहीं अभी, तो गीला गीला सा ही है। आज लाइक 200% चांस है कि स्नोफॉल होगा। क्रेजी मजा आ जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी स्नोफॉल नहीं देखा। अच्छा मतलब तो स्नो भी नहीं देखी तो था भी नहीं ना रशिया वाले ट्रिप पे? ना, आज ना भी सो रहा था रशिया, तो ना मनाली की तरफ। आज दिख जाएगी होपफुली। क्रेजी जगह जा रहे हैं आज हम, लेकिन बैम्बू फॉरेस्ट समझ नहीं पा रहे। अच्छी भी जगह है और हल्की सी बुरी भी जगह है। वो ये लोगन फॉल
हाँ बुरी जगह वो इसलिए है, वो लोगन पॉल वाला जो सीन हुआ था वो भी वहीं हुआ था। मतलब इंटरनेट पे पढ़ लेना इस बारे में। वही है। हाँ, मैं अस एक्टिंग जैसे हमें पिछले 5 मिनट पहले ही ना पता चला हो। मतलब मेरे एकदम से मैंने रिकॉल किया फिर वो बात ना, तो एक उसकी डार्क साइड भी है, बाकी टूरिस्ट प्लेस भी है। तो अगर डार्क साइड हुई तो हम बस अपना रिएक्शन जरूर दिखाएंगे, बाकी कुछ नहीं दिखाएंगे। बाकी कुछ नहीं। आओ 40 मिनट लगेंगे। आज तो पूरे 4 दिन बाद दोबारा मेट्रो में जाने का मौका प्राप्त हो रहा है। तेरा चार्ज है? मेट्रो स्टेशन पे हो, मेट्रो आने में टाइम लगेगा, ठंड लग रही है, ये हीटिंग जोन है, बैठ जाओ हाथ सेको। साला रात में भी अकेले ही हम, दिन में भी यहाँ एक आधी लोग हैं। वहाँ पे पहाड़ पे सनराइज होना स्टार्ट हो गया। चलो भाई इस ट्रिप में भी एक सनराइज तो देख ही लिया। Please exit on the right. यहाँ तो हो रही है स्नोफॉल, लेकिन स्नोफॉल के चक्कर में शौर्य कहीं निकल गया। बस वादी धूप भी निकल रही है, स्नोफॉल भी हो रही है, वाह नाइस। लेकिन ये शौर्य किधर चला गया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, आज साउथ गेट से नीचे ही खड़ा था। देख ली भाई शौर्य स्नोफॉल। अभी तो बहुत लाइट है, वैसे भी जब थोड़ी हैवी होगी तो और मज़ा आएगा। अच्छा लगता है यार, कभी विंटर्स में से ट्रिप मारो कहीं विदेश की और वहाँ स्नोफॉल भी देखने को मिल जाए, सोने पे सुहागा। मेरा बड़ा मन खुश हो गया था जब लास्ट ईयर हम रशिया में थे फरवरी में, और मुरमंस्क में इतनी भारी बर्फ़ पड़ रही थी वहाँ पे। तो भाई शौर्य नहीं होगा कि भाई हम लड़के लड़के हैं तो क्या हम क्या एक रोमांटिक वॉक नहीं कर सकते साथ में कॉफ़ी हाथ में लेके? क्या अच्छा शूट कर रहा क्या? हम दोनों भाई क्या रोमांटिक वॉक नहीं कर सकते एक एक कॉफ़ी हाथ में ले गए? बना दो तो कहना लाटी। माइल्ड नॉर्मल स्ट्रॉन्ग नॉर्मल। अच्छा मैं देख लगा नहीं दिखा दो। और दूध भी आ रहा होगा भाई। पूछ ले कौन सी भैंस का अमेरिकन का ले रहे कौन सी का? अगर आपको पता लगे ना दूध मुजफ्फरनगर से ही आवे तो बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है मैंने, है ना। वैसे मुझे फॉरेस्ट दिख तो रहा वहाँ। कंप्लीट 1 किलोमीटर वॉक बैम्बू फॉरेस्ट। ठीक है यार, मुझे लगता है चाहे थोड़ा सा मिडिल क्लास हो गए विदेश में तो नहीं पी सकते, इधर तो कॉफ़ी पी के दिखानी पड़ती है। पर धीरे धीरे मेरा टेस्ट डेवलप हो रहा है। पर मैं अभी भी यार थोड़ी सी कॉफी मीठी, का ना एक बारी में नहीं होता, थोड़ी सी मीठी प्रीफर करता हूँ अभी भी। मैं बहुत डार्क नहीं पी सकता अभी भी। शायद हमें राइट जाना है। नहीं मतलब वैसे स्ट्रीट सारी वहीं जा रही हैं, बट थोड़ा सा राइट लेके फिर चलेंगे। ये काइंड ऑफ हाँ विलेज एरिया है, विलेजर्स भी इतने अमीर हैं। झोटा बुग्गी कहाँ है इनकी? ये वाली गाड़ी है बहुत प्रीफर करें, मतलब थोड़ी ये वैगनार टाइप नहीं लग रही? ये वैगनार ही है, वैगनार टाइप ही है। ये हैचबैग यहाँ पे बहुत चलती है भाई, बहुत ज़्यादा। अच्छा ओल्ड हैचबैग बहुत चलाते हैं लोग। एक और सुंदर टेम्पल, क्योटो के आसपास इनके टेम्पल्स भी बड़े फेमस हैं, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट तो इसीलिए आते हैं यहाँ पे। जीसी में एंट्री, बैम्बू फॉरेस्ट में एंट्री है। यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट है वैसे बैम्बू फॉरेस्ट एरिया। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही तेज स्नोफॉल हो रही है भाई। ओह मैन, सामने से धूप निकल रही है हल्की हल्की। वो कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर है। सोचो तुम अपने पार्टनर के साथ, अबे सोचो तुम अपने पार्टनर के साथ आए हुए और यहाँ पे घूम रहे, फिर एक बढ़िया रोमांटिक वॉक चल रही है। अब सोच लिया बस, अब चुपचाप अपने खेस खींच के सो जाओ। क्या हुआ? ड्रामे करूँ मैं, हल्का सा तो मजा है, ड्रामे करूँ मैं। साला हल्का सा तो मजा है इन ड्रामों में। इनमें मार दे किसी में, इन्हीं के भले को मार दे किसी के। अरे अच्छा डस्टबिन है, मेरा हाथ इतना भारी है क्या? सारी बर्फ दाब दी मैंने। किसी के बुजुर्ग जगह मार दो, किसी कर दो। अपना तो ऐसे ही है। आपको तो देसी सू मर्द वर्सेस वही है कि ना मर्द अगर इस पे ना लगे सीधा। किस पे ना लगे? इस पे ना लगे। ये क्या लगे? लगने ही नहीं, लगने ही नहीं। हट थारी मार। पागल हो चुका हूँ। लास्ट अटेम्प्ट है। अब तो ईगो हर्ट होगी। 21 वाली की ईगो छोटी, खुद खेल बना मैं उसमें हार गया भी।
उस मार के भी फिर कहीं सारे ट्राई करे। कुछ नहीं ये हल्का सा तो है। ये बिल्कुल कोने वाली है। मैं तो ऐसा ही हूँ। अभी ऊपर को जाना चाहिए, नीचे को? ऊपर नीचे को नीचे ये है उधर कुछ? कहीं चल लो, कुछ ना कुछ तो हो गई। नीचे अभी डायरेक्ट पहुंच गया। और माइनस में हो गया। ऊपर को भी है तो कुछ यार, नीचे कहीं वैसे ना उतर जाए, इतनी देर चढ़े। चलो आओ एक बार गूगल मैप पे देखो क्या हिसाब किताब है यहाँ का। देख लो, है लोग तो जा रहे हैं हर तरफ। लोगों के हिसाब से चलेगा भाई। इधर ले गए एक आगे, चलो चलो चलो। लेक पिचोला एक लेक सी है। ओ, आपने नोटिस किया होगा, मैं कभी इतना एक्टिव रहा नहीं। आज तो सोए भी नहीं, हाँ हाँ जाके बढ़िया नींद होगी। बस, और फिर उठेंगे रात को। एक जगह और घूम लेंगे, फिर सो जाएंगे जाकर। ठीक है, तो फिर डायरेक्ट यहीं से वहाँ घूमने हाँ, चलेंगे यहाँ ना। से घूमने चलेंगे अगर हमें डिस्कवर करते इस जगह को। जापानियों का ट्रांसफार्मर ही है। ट्रांसफॉर्मर बोलते हुए तो ऐसा लगे पिक्चर का नाम ले रहे है। मुझे तो बम्बल भी याद आ जा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ही है। थोड़ी देर यहाँ बैठ के इस नज़ारे का मजा लेते हैं। अद्भुत शांत दृश्य ही है। पिछली बार क्या बोला था? हेयर डेंसिटी, हेयर लाइन, मिनोक्सिडिल कर दी, नहीं कर दी सही? बस ऐसा ही है। ये वाला तो रेलवे स्टेशन भी सुंदर है। यहाँ का लास्ट स्टेशन। हमारी कितने बजे आएगी? अब देखो दिन में कितनी सुंदर लग रही है क्योटो की नदी। भाई ये तो कहना फ़ोटो बनाए इसकी तो एक बहुत ही हैवी मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। एक मामले में तो हमारे जैसे सही हैं थोड़े से, तार इन पे भी नहीं समझ रहे अपने।